हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आपको जो है मैं इसमें पूरी जानकारी दूंगा, मगर पहले आप इसी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जो यूट्यूब पे ना के बराबर है, मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। और आप जो है 2006 एन अब देख रहे हैं। इसमें आपको फ़ोटोकॉपी कैसे करते हैं उसकी सेटिंग, और प्रिंट की और स्कैन की, ये तीनों की सेटिंग मैं बताने वाला हूँ। और भी कुछ सेटिंग्स बताऊंगा, तो आप देख सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और पूरा देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, मगर पूरी जानकारी इसमें आपको मिलेगी, ठीक है। ये आप देख लेंगे तो आपको कोई इधर उधर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट चैनल को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता लगे कि आपने वीडियो देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मशीन का डिस्प्ले इस प्रकार मिलेगा। आप फोटोकॉपी करके देख लीजिए लाइट डार्क कैसे क्या करना है, और उसकी परमानेंट सेटिंग फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए, मेनू प्रेस करना है और इसके बाद आपको एरो से नीचे जाना। राइट साइड में एरो है, एरो प्रेस करेंगे। अब देखिए आ गया ना, कॉपी, स्कैन और प्रिंट। ये तीन चीज़ें आ गई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, बट मैं आपको यही तीन चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो हम कॉपी सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। कॉपी सेलेक्ट करके मैं उसकी सेटिंग आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें आप अपने हिसाब से भी ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। कॉपी सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें हमें केवल चेंज डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ठीक है, ध्यान से देखिए, चेंज डिफ़ॉल्ट सेटिंग को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको सेम विंडो वही खुल जाएगी जो आप कॉपी करते समय आती है, ठीक है। तो इसमें जो जो चेंजेस आप करना चाहें, जैसे आपकी कॉपी लाइट है, फ़ोटो कॉपी करते हैं तो लाइट आता है, तो आप डेंसिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और आपका जो है डुप्लेक्स एनी टाइम ऑन रहे, या ट्रे जो है ड्रा वन लिखा हुआ है ना, पेपर जिस पे लिखा है ड्रा वन, ये मेन ट्रे है। इस पर आपने साइड वाली ट्रे करनी है तो मल्टीपर्पज़ ट्रे सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस डिस्प्ले पे आप जो है अपनी सेटिंग कर सकते हैं। और ये फिनिशिंग वाला जो ऑप्शन है, इसके बारे में मैं अभी बाद में बताऊंगा लास्ट में। तो इस पे बने रहिएगा। फिनिशिंग का जो कॉलेट का है, ये मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आप बने रहिएगा, बाकी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, वो भी बताऊंगा, मगर लास्ट में बताऊंगा। ये पहले देखिए, ठीक है। तो डेंसिटी कैसे बढ़ानी है, आपको डेंसिटी को टच करना है। इसके बाद आप प्लस की तरफ जाएंगे तो डार्क होती जाएगी कॉपी, और माइनस की तरफ जाएंगे तो लाइट हो जाएगी। तो आप इस तरह से इसको अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अप्लाई कर देंगे, 2 बार अप्लाई होगा यहाँ, और अप्लाई करने के बाद ये सेटिंग परमानेंट के लिए यहाँ सेट हो जाएगी। तो आपको बार बार कॉपी करते समय सेट नहीं करना है। तो इस तरह से आपकी ये सेटिंग हो गई पूरी। मैं फ़िलहाल आपको बैक करके दिखा देता हूँ कॉपी पे कैसे आपको ये दिखेगी। देखिए, कॉपी पे गए, ये देखिए +4, मतलब 4 नंबर डार्क तक हो गया है, ठीक है। तो ये आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से आप करेंगे तो आपको परमानेंट नहीं होगा, वो एक कॉपी के लिए ठीक है, या जितनी देर आप करते रहेंगे कॉपी उतनी देर के लिए ठीक है। मशीन स्लिम मोड पे जाएगी, ऑन ऑफ होगी, तो आपका जो है तुरंत जो है ये होम पोजीशन पे आ जाएगी, 0 पे आ जाएगी। बट यहाँ से अंदर से जहाँ से मैंने करवाया है वहाँ से करेंगे तो आपको बार बार करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ये देखिए रीसेट कर रहा हूँ, फिर भी ये जा नहीं रहा, ठीक है। तो उसी जगह पे जाके हम फिर से सेट कर देंगे, ताकि हमारी मशीन बाय डिफ़ॉल्ट सही रहे। क्योंकि मैं तो ये वीडियो केवल आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, बाकी इस मशीन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉपी पे फिर से जाएंगे और चेंज डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए +4 है, सॉरी, +4 को हम 0 पे करके लाएंगे, ठीक है। तो बीच में जो बड़ी वाली डंडी है यही 0 है, ठीक है ना, ये माइनस है ना, ये प्लस है, और अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये हो गई कॉपीज़ में। कॉपी कैसे डार्क करना है, जैसे प्रिंट तो सही आ रहा है, कॉपी लाइट है तो इसको कर सकते हैं आप। अब आ गया आपका प्रिंट। प्रिंट में पेपर साइज ओवरराइट, इसको हमेशा ऑन रखना, ताकि कस्टमर जब भी प्रिंट मारे A4 साइज तुरंत निकल आएगा, उसको सेटिंग गड़बड़ भी होगी तब भी चलेगा। अब प्रिंट क्वालिटी जो है, इसमें टोनर सेम मोड है, इसको भी ऑन करके आप देख लें। कई बार इससे भी कॉपी लाइट डार्क होती है। अगर ऑन है तो ऑफ़ कर दें, ऑफ है तो ऑन करके चेक कर लें, एक एक कॉपी देके, ठीक है। एक बार ऑन करके तब प्रिंट मार लें, और एक बार ऑफ़ करके प्रिंट मार लें, जिसमें कॉपी सही आए वो आप सेट कर दें, ठीक है। ये कर सकते हैं। अब प्रिंट की डेंसिटी भी बताऊंगा, बट अभी मैं स्कैन बता देता हूँ। स्कैन में जाना है, ठीक है, इस फीचर में जाके चेंज डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाना है। इसमें देखिए ये सारी सेटिंग्स हैं, PDF फाइल है, ठीक है।
और डाटा स्मॉल साइज़ है, ठीक है। ये तब यूज़ होता है जब कस्टमर कहता है कि मेरी स्कैन टू फोल्डर कर रहे हैं और बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं कि फ़ाइल बड़ी हो जा रही है, तो वहाँ स्मॉल कर देना, ठीक है। फिर से मैं दिखा दूँगा। और यहाँ पीडीएफ फोल्डर है, इसको आप चेंज कर सकते हो, पीडीएफ में ना जाके टिफ में जाए या अदर में जाए। ब्लैक एंड वाइट जो भी है वो कलर वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप कर सकते हैं ये सारी सेटिंग करने के बाद आप चेंज डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ओके करेंगे तो हो जाएगा। और इनिशियलाइज़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग करेंगे तो ये कंपनी की सेटिंग हो जाएगी, जो कंपनी की सेटिंग है उस पे चली जाएगी मशीन, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्कैनिंग की सेटिंग, ठीक है। अब देखिए प्रिंटर सेटिंग के लिए एडजस्टमेंट एंड मेंटेनेंस में जाना है, डेंसिटी बढ़ाने के लिए। प्रिंट के टाइम पे प्रिंट भी लाइट आ रहा है तो यहाँ से आप प्रिंटर की डेंसिटी बढ़ा सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ से सेट हो सकती है। तो यहाँ पे हम अगर प्लस की तरफ जाएंगे, सेम वही प्रोसेस, प्लस की तरफ बढ़ेगा और माइनस की तरफ कम होगा, ठीक है। और यहाँ से आप ये क्या बोलते हैं, टोनर सेम मोड को यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी सेटिंग्स हैं, इसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। ये क्लीनिंग के लिए है, जैसे आप ड्रम क्लीन, ट्रांसफ़र, रोलर क्लीन, फिक्सिंग क्लीन ये कर सकते हैं, एडीएफ यूनिट वगैरह। तो उसका एक अलग चीज़ है, मैं कभी इसको पे भी पूरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको कर सकते हैं और अपनी जो है प्रिंट निकाल सकते हैं। तो प्रिंट निकालने के लिए आप जो है ये कोई ख़ास सेटिंग नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो इसको ऑन करके रख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इसको भी कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ ट्रे मीन्स साइड वाली ट्रे, इनको सबको ओके करके रखेंगे तो जब आप पेपर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ले लेगा, आपको करना कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सब सेटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद आपको मैं बताने वाला हूँ, आपको जैसे एक मिनट, जैसे हम प्रिंट कैसे निकालते हैं। तो आउटपुट रिपोर्ट में जाना है, प्रिंट लिस्ट में जाना है और कॉपी प्रिंट में जाना है। इससे काउंटर निकलता है, ठीक है, मशीन कितनी चली हुई है, ठीक है। और आपको यहाँ मैनेजर आईडी डालनी है 7654321, ठीक है। ये मैंने कई बार बताया है, यहाँ पे डालना है। और उसके बाद पिन भी सेम डालना है, नीचे पिन मांग रहा है उसको भी डाल के अप्लाई करके ओके कर देना है, ठीक है। और लॉगिन लॉगआउट का बटन राइट साइड में है, उसको प्रेस करना है। जैसे करेंगे तो आपका ये फ़ोटो एक प्रिंट निकल आएगा। इसमें ये काउंटर होता है मशीन का, इसमें कितनी फ़ोटोकॉपी निकली हुई है उसके बारे में जानकारी रहती है। टोटल 101 जो रहता है वो सब मिला के रहता है, A4 A3 दोनों काउंट करके टोटल 101 पे लिखा रहता है। और A4 A3 भी अलग अलग लिखा रहता है, बट उसकी जो है हो सकता है किसी की मशीन में सेटिंग सही ना हो तो दिक्कत हो सकती है। बाकी टोटल 101 तो सही रहेगा। अच्छा, ये जो पेपर ट्रे में लगता है ये A4R है, ठीक है। इस तरह जब पेपर लगा तो A4R है, और अगर आपका पेपर इस तरह लगा है तो A4 है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि कैनन में अदर कंपनी की अपेक्षा थोड़ा सा ये सिस्टम है अलग। इसको बोलते हैं A4, ठीक है, केवल A4 इस साइज़ को। और इसी पेपर को अगर हम इस तरह लगा देंगे तो इसको बोलते हैं A4R, ठीक है। तो इस तरह के हिसाब से आपको मशीन में यहाँ पे सेटिंग भी उसी हिसाब से करनी होती है, ठीक है। राइट साइड में जो पेपर सेटिंग का बटन है उसको हम प्रेस करेंगे। उसको प्रेस करने के बाद ट्रे देखिए मल्टीपल, यहाँ देखिए दो है ना, A4 और A4R। जो आपको करना है उसको सिलेक्ट करके और प्लेन 1 कर दीजिए, ठीक है। प्लेन 1 64 to 75 कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से आप ये फ़ोटोकॉपी सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद अब आपको जो मैं सेटिंग बताने वाला हूँ, अभी भी वीडियो बाकी है भाई, चैनल पे बने रहें बिल्कुल। आज इस बार मैंने लंबा वीडियो ज़रूर बनाया है, मगर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अगली बार मैं और भी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको देखना है तो जानकारी चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा और वीडियो पे बना रहना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो कॉपी पे गए और एक ऑप्शन होता है, एक क्या गया है ये वाला रोटेशन, तो ये कम ज़्यादा करने के लिए, कॉपी का साइज़ कम ज़्यादा करने के लिए। ये फिनिशिंग जो मैं बता रहा था, ठीक है, ये फिनिशिंग है। इसमें देखिए कॉलेट पे ऑलरेडी लगा है। तो कॉलेट का मतलब क्या है, एक कॉपी जो है आपकी ABC है, ठीक है, उस एक पे A है, एक पे B है, एक पे C है, ठीक है। और इसी तरह आपकी कॉपी भी निकले, 4 सेट निकले, तो आप जब ADF यूनिट पे लगा देंगे तो आपकी ABC
3 कॉपी निकलेगी, उसके बाद आपकी जो है वो निकलेगी, क्या बोलते हैं, कॉपी भी इसी तरह निकलेगी। ये नहीं कि पहले ए का 4 निकाले फिर बी का 4 निकाले, ऐसा नहीं, ऐसा ग्रुप में होगा। अगर ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है तो ठीक है। अगर आपने कॉलेट सेलेक्ट किया हुआ है तो आप कॉलेट में जाके ए बी सी डी, जैसे 4 कॉपी है तो फिर कॉपी भी इसी तरह निकलेगी, पहले ए बी सी डी, फिर उसके बाद ए बी सी डी, फिर उसके बाद ए बी सी डी, इस तरह निकलेगी। तो इस तरह से आप कॉलेट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा मशीन को कॉलेट पे रखें, ठीक है, ताकि आपको चलाने में दिक्कत ना हो। कॉलेट पे ही रखें, अपने आप कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, ठीक है। और कॉपी में जाके आप इसको सेट कर दें, जैसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग मैंने कहा करने के लिए, तो उस तरह से सेट कर दें और आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल। फिर भी अगर कुछ मैंने वीडियो बहुत जल्दी में बनाने की कोशिश की, तब भी ये है कि काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है और उसमें बहुत सी चीज़ें आपको अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो दोबारा कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा कि क्या कैसे करना है, ठीक है। ये फुल लोडेड मशीन है, ठीक है। मतलब 2006N है, ये फुल लोडेड मशीन है और ये बाईपास है इसका, ठीक है। इसको बाईपास या मल्टी फंक्शन ट्रे भी बोलते हैं, ठीक है इसको। तो ये है, और एक ट्रे के साथ में ही आती है। इसका टोनर 8000 के आसपास चलता है, 7-8 हज़ार। ये ADF यूनिट है, ठीक है। ये अलग से लगता है, एक्सटर्नल होता है, ऑप्शनल होता है। आप परचेस करेंगे तो लगेगा, नहीं करेंगे तो नहीं लगेगा, ठीक है। ये डुप्लेक्स यूनिट है और ADF यूनिट इसमें ऑप्शनल आता है भाई, ठीक है। टोनर जो है 7-8 हज़ार ईजिली चल जाता है। हमेशा ओरिजिनल टोनर का यूज़ करें, स्टेबलाइज़र के साथ मशीन चलाएं और एक अच्छे इंजीनियर से ही मशीन को बनवाएं। तो ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।